Myself Himanshu Agrawal and I am NISM certified research analyst and NISM certified commodity derivative analyst. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड करने के क्या क्या चैनल्स हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट में हम देखते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर के रिटर्न्स क्या रहे हैं लास्ट 1 ईयर में एंड ऑन 5 ईयर बेसिस. तो 32% रहा है गोल्ड का एंड सिल्वर का रहा है 19% एंड ऑन 5 ईयर बेसिस गोल्ड का रहा है अराउंड 12% एंड सिल्वर का रहा है अराउंड 13%. ये रिटर्न जो है वो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करते क्योंकि हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से चीज़ें करेंगे. जैसे कि आप देखेंगे तो सिल्वर ने 19% का रिटर्न दिया है ओवर 1 ईयर एंड गोल्ड ने 32% का रिटर्न दिया है. बट फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हमें सिल्वर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी इन लास्ट 1 ईयर एज कम्पेयर टू गोल्ड. तो ये रिटर्न्स उतने मैटर नहीं करते हैं. इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग देन इट डज, बट हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो उतना मैटर नहीं करता है. तो जितने भी मेथड्स है उसमें सबसे ईजी तो नहीं बोलेंगे पर सबसे ट्रेडिशनल मेथड जो है वो है फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर का. यानी कि आप किसी भी सोनार की दुकान में जाके गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन या फिर बार्स बाय कर सकते हैं. इसमें एक छोटी सी चीज़ रहती है कि आप जितने बार जब भी आप बाय करेंगे हर बार आपको GST पे करना पड़ेगा 3%. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड इसमें पेमेंट वगैरह भी आपको मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही आपको पे करना पड़ता है या फिर आफ्टर टैक्स इनकम से आपको पे करना पड़ता है. बट मैंने सुना है कि शायद कुछ ऑप्शंस रहते हैं कि आप फिजिकल बार्स या फिर गोल्ड कॉइन जो है बाय कर सकते हैं विदाउट पेइंग GST एंड वो आप कैश में बाय करते हैं. बट वो चीज़ें लीगल नहीं है तो हमें उसमें नहीं जाना चाहिए आई थिंक. सेकेंड मेथड है गोल्ड एंड सिल्वर ETF या फिर म्यूचुअल फंड. तो गोल्ड एंड सिल्वर ETF और म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव क्योंकि इसमें लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है एंड इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये कि आप एनी टाइम इसको बाय एंड सेल कर सकते हो यूजिंग योर फोन सिटिंग एट योर होम. तो आप घर बैठे बैठे सिर्फ एक फ़ोन के क्लिक से आपको डीमैट अकाउंट चाहिए रहता है, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में. सो पर्सनली वन ऑफ द वेज इन विच आई ट्रेड इज़ दिस. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैनल है. इसमें मेन चीज़ ये है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए. डीमैट अकाउंट के बाद आप ETFs होते हैं. ETFs का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड दे इन्वेस्ट इन फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर. वो उनके वॉलेट में पड़ा रहता है. सो इससे आप डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं. मार्केट टाइमिंग रहते हैं अराउंड 9:30 to 3:30. उसी के बीच में आप कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे. एंड इसमें सबसे पॉपुलर जो ETF है वो गोल्ड बीज है एंड सिल्वर बीज है जो कि दोनों निपॉन इंडिया का है. एंड पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इन दोनों ETFs में ही है, दोनों कमोडिटीज़ में. एंड ये सबसे पुराने ETFs है. हालांकि अभी काफ़ी सारे न्यू ETFs भी आ गए हैं जैसे ICICI प्रूडेंशियल है, फिर ज़ेरोधा वगैरह भी लॉन्च कर रहे हैं, ग्रो वगैरह लॉन्च कर रहा है. बट लिक्विडिटी टर्म्स में ये बेस्ट है. एक्सपेंस रेशियो इसमें बहुत कम रहता है, अराउंड 0.5 to 1% रहता है. वो भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इससे भी कम रहता है. तो कहीं ना कहीं आपका जो जितना भी प्रॉफिट है वो पूरा प्रॉफिट आप अपने पास घर ला सकते हो. तो आपका जैसे GST वहाँ पे आप देखेंगे तो GST पर लगेगा बट यहाँ पे आपको GST नहीं लगेगा. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है टाइमिंग्स के लिए से लिक्विडिटी को लेके. अगर एक ही दिन में गोल्ड मान लीजिए 3,000 रुपये गिरा एंड फिर शाम के 2,000 रुपये बढ़ गया, मतलब रिकवर हो गया 2,000 रुपये, तो वो चीज़ का जो गैप है वो गैप आप फिजिकल में आप मेरे ख्याल से आप नहीं कर पाओगे उसका कैप्चर. क्योंकि आप पता नहीं कि वो जो जहाँ से आप बाय करोगे वो कितने कम रेट में आपको दे पाता है. सुबह 2,000 रुपये गिरी है पर वहाँ पे मान लो सोनार की दुकान में 1500 गिरा दिखा रहा है. सो वो सारी चीज़ें उसमें डिफरेंसेस रहते हैं अगर आप फिजिकल सिल्वर या गोल्ड बाय करते हो एनी टाइम. तो ये बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा ETFs के थ्रू जाने पे. एंड म्यूचुअल फंड्स में एक दिक्कत ये है कि म्यूचुअल फंड जितने भी है वो जैसे निपॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड है तो वो म्यूचुअल फंड जो है वो उसी फंड हाउस के ETF में इन्वेस्ट करता है. तो बेसिकली अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली. एंड इसमें एक लॉस है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का या फिर ट्रेड करने का. वो ये है कि इसमें एक तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है. मतलब आज आपने बाय किया है, हो सकता है आपको आज के NV ना मिले, उसमें टाइमिंग्स रहते हैं कट ऑफ
कि 12 बजे के पहले आप बाय कर लो तो आज का मिलेगा, 12 के बाद करोगे तो कल का मिलेगा। और उसी दिन में अगर मान लो गोल्ड ईटीएफ या फिर सिल्वर ईटीएफ मान लो 2-3% गिर जाता है तो आपने बाय कर लिया ईटीएफ के थ्रू। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, म्यूचुअल फंड में आपको एनी टाइम डे के क्लोजिंग की एनएवी मिलती है। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है म्यूचुअल फंड का। एंड टैक्सेशन में भी ड्रॉबैक है, इसमें 20% टैक्स आता है विद इंडेक्सेशन। एंड ईटीएफ्स में लॉन्ग टर्म में 12.5% टैक्स आता है, गोल्ड एंड सिल्वर में भी। सो थर्ड मेथड जो है सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूँगा मैं, बट वन ऑफ द वाइडली यूज जो बोलेंगे, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज लगती है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ये प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ता है। सो वन ऑफ दोज मेथड इट्स कमोडिटी डेरिवेटिव। तो इसमें होता ये है कि डीमेट अकाउंट्स के थ्रू आप एक डेरिवेटिव अकाउंट भी ओपन करते हो या डेरिवेटिव सेगमेंट ओपन करते हो। एंड उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस रहते हैं, फ्यूचर्स में भी आप बाय कर सकते हो एंड ऑप्शंस के थ्रू भी आप कॉल या पुट ले सकते हो। सो एक ये भी चीज़ है जिसमें मैं कभी कभार, नॉट ऑन अ डेली बेसिस, बट व्हेन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है तब मैं फ्यूचर्स में ज़्यादा कर, ऑप्शंस में तो बहुत ही कम, फ्यूचर्स में ज़्यादातर मैं एक पोजीशन बना सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हम आगे चैनल में डिस्कस करेंगे। बट ये जो मेथड है कमोडिटी डेरिवेटिव्स के थ्रू, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, इसमें एक्सपायरीज होती है 3 मंथली 6 मंथली। एंड अगर आपने एक्सपायरी के पहले स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो आप पे डिलीवरी की भी मतलब ऑब्लिगेशन आ जाती है, फिर डिलीवरी मार्जिन कट जाएगा, और आपने डिलीवरी नहीं दी तो उसकी अलग से आपको पेनल्टी लग जाएगी। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए बिफोर एंगेजिंग इनटू फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी के बाद आप फ्यूचर ऑप्शन में घुसो कमोडिटी डेरिवेटिव में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तो टैक्स इम्प्लीकेशन जान लेते हैं। भाई अब अपन ट्रेडिंग करेंगे, पैसे कमाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। सो फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर में अंडर 3 इयर्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स है वो स्लैब रेट्स में है। ईटीएफ में भी सेम चीज़ है, 1 साल के अंदर अगर कुछ भी आप इनकम कमा रहे हो तो स्लैब रेट में है। फ्यूचर ऑप्शन में भी सेम चीज़ है, स्लैब रेट में है। फ्यूचर ऑप्शन में लॉन्ग टर्म कुछ होता नहीं है क्योंकि 1 साल से ज़्यादा के ऑप्शन या फ्यूचर्स आई डोंट थिंक अवेलेबल है, और अगर है भी तो भी वो सेम इनकम में जाएगा आपकी बिजनेस इनकम में। एंड ईटीएस में लॉन्ग टर्म में आपको बता चुका हूँ। फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर में अगर 3 इयर्स ज़्यादा आप होल्ड करते हैं तो 20% आपको टैक्स लगता है विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। बट कहीं ना कहीं वो टैक्स आपको ज़्यादा लग जाएगा इन कंपेरिजन टू ईटीएफ। तो फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो अगर आपको बाय करना है एंड आपके पास ऑनलाइन ही एक ऑप्शन भी है ईटीएफ का, सो दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। एंड फिजिकल सिल्वर एंड गोल्ड भी आप बाय कर सकते हैं, जैसे ज्वेलरी वगैरह भी लोग बाय करते हैं, बट उसमें मेकिंग चार्ज भी लगता है। तो वो इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से नहीं हुई, वो आप अपने शौक के हिसाब से बाय कर रही है ना। एंड ये जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब ये जो टैक्सेशन से रिलेटेड है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल है। हर साल यूनियन बजट आता है न्यू, तो ये चीज़ें चेंज हो सकती है। तो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो प्लीज़ अपडेट योर नॉलेज। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। अगर आपको ऑनलाइन करनी है यानी सेकंड या थर्ड मेथड के थ्रू जो मैंने आपको बताया, यानी डीमेट के थ्रू यूजिंग ईटीएस और डीमेट के थ्रू यूजिंग कमोडिटी ऑप्शंस या फ्यूचर्स, तो आपको क्या करना है, आपको एक अकाउंट खोलना है। डीमेट अकाउंट बोलते हैं इसे। सीबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, जैसे ज़ेरोधा है। ज़ेरोधा मतलब इंडिया में टॉप की है, उसमें ज़ेरोधा आई थिंक ज़ेरोधा है, ग्रो है। तो मैं पर्सनली ज़ेरोधा यूज़ करता हूँ, बट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस जो भी डिस्काउंट ब्रोकर्स है जैसे कि ज़ेरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, इनके ज़्यादा अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल जो जितने भी बैंक्स है, कोटक एंड ये सब के जितने भी फंड, कोटक जैसे कोटक का नियो है एंड मोतीलाल ओसवाल वगैरह का भी है, तो वो सब भी चलते हैं, बट वो डिस्काउंट ब्रोकर्स नहीं है, ये ट्रेडिशनल ब्रोकर्स है। इसमें आपको कुछ खास नहीं लगता है। बेसिक केवाईसी, पैन कार्ड होना कंपलसरी आपके पास, एंड आप अकाउंट खोल सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एंड 1 to 2 डेज के अंदर आई थिंक आपका अकाउंट भी एक्टिव हो जाता है। इसमें आप ईटीएफ में अगर अपन देखें तो आप एज लो एज आई थिंक गोल्ड में 80 रुपीज़ का ईटीएफ है एंड सिल्वर में अराउंड 100 चल रहा है अभी। तो बहुत ही कम अमाउंट से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आपके पास एक
बेसिक कैपिटल भी नहीं है, जैसे कि अराउंड आए 10,000 टू 1 लाख के आसपास का आपके पास कैपिटल होना ही चाहिए, ताकि आप कुछ अगर गेन कमाए भी तो आपको दिखे। अगर आपका आपने 1,000 रुपये का लिया एंड आपको 10% का गेन होता है तो डेट इज 100 रुपीज़, एंड उसमें भी आप पे चार्जेस कटेंगे, STT वगैरह कटेगा, सो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आई बिलीव कि आपके पास मिनिमम 10,000 टू 1 लाख के आसपास का कैपिटल हो, तो आपको एटलीस्ट लगेगा कि आप जो टाइम इसमें स्पेंड कर रहे हो वो कहीं ना कहीं वर्थवाइल है। एंड दैट्स इट। उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनल कंक्लूजन में आते हैं। 3 तरीके हैं, फिजिकल, ETF एंड डेरिवेटिव। फिजिकल, आपको फिजिकल ओनरशिप मिलती है इसमें, एंड थोड़ा सा मुश्किल होता है ट्रेडिंग करना, GST भी लगता है, टैक्सेशन भी ज़्यादा है। ETFs में शॉर्ट टर्म में तो बिजनेस इनकम में जाएगी, एंड लॉन्ग टर्म में जाएगा उसमें 12.5% में। डेरिवेटिव में शॉर्ट टर्म ही होता है इन मोस्ट केसेस, तो बिजनेस इनकम ही। तो बेसिकली तीनों एसेट में बिजनेस इनकम में जाता है, फिजिकल में लॉन्ग टर्म में जाता है तो 20% इंडेक्सेशन मिलता है। सो बेस्ट तरीका अगर आपको करना है तो मैं बोलूँगा फिजिकल को भी हटा दो, डेरिवेटिव को भी हटा दो। ETF बचते हैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर एंड इन इन्वेस्टिंग ऑल्सो। अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो आई थिंक सिल्वर या फिर गोल्ड के जो ETFs है वो बेस्ट चॉइस है, उसमें आप सिप वगैरह भी प्लान कर सकते हो, सारी चीज़ें पॉसिबल है। सो एंड डेरिवेटिव्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो आई वोंट रिकमेंड इट टू अ न्यूबी। सो दैट्स इट, एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर प्लीज़ पढ़ लेना।